जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देख लिया है 22 अप्रैल तक लगभग करंट अफेयर पूरा कर चुका है। तो आज स्टार्ट करेंगे 23 अप्रैल से। तो ये बता देते हैं कि वीडियो में कोई ऐड नहीं चलेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं पे भी ऐड आने वाले नहीं हैं। ऐड बंद करा दिया गया है कि आप लोग को बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिवीजन कर सके। इसलिए चलिए वीडियो का नाम वेट करते हुए चलिए हम आज के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न है पहला, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? तो बैसरन मैदान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? तो बैसरन मैदान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किया है? तो विराट कोहली ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आर्मंड डुप्लांटिस को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का किसने उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा सरकार ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 अप्रैल 2025 को आईएसएसएफ विश्व कप में महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो चीन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। शीर्ष पर रहा है तो चीन रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। कुल 7 पदक जीता है भारत कितना पदक जीता है? 7। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो 16।
यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की पहली एसीएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू की गई है। चेन्नई में कौन दक्षिण भारत की एसीएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खोंगजुम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। खोंगजुम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका किया है। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? श्रीलंका। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया है? कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को उद्योगपति हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किया है? तो सिक्किम ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती होगा। चलिए 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिहार में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पे रहा? तो आईआईएससी बंगलुरु शीर्ष पे रहा। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पे रहा? आईआईएससी बंगलुरु ने रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान को दान किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 अप्रैल 2025 को पुणे के फीडे महिला ग्राम प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? पुणे का ग्राम प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड टेलर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड टेलर्स किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। 27 के कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा 10वें फीफा संस्करण का।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य में सिमलीपाल को भारत के 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 107वां, तो उड़ीसा राज्य का है। उड़ीसा राज्य का सिमलीपाल कहाँ का है? तो उड़ीसा का। चलिए 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उसका नाम क्या है? नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उसका नाम क्या है? डॉन पेटिट। डॉन पेटिट। डॉन पेटिट। चलिए डॉन पेटिट नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 अप्रैल 2025 को किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुदबा को। प्रदीप कुदबा। किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुदबा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझो 20 मिशन लॉन्च किया है? तो सेंझो 20 मिशन लॉन्च किया है, तो चीन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 अप्रैल 2025 को आसाम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी को। एक बार और, असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला फोल्केटिंग घाट कहाँ बनेगा? भारत का पहला फोल्केटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला फोल्केटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा। 28 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार भारत के पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको। हेनले एंड पार्टनर्स के वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया की सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन की लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? तो 2030 तक। चर्चा में रहा महुआ आदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? चर्चा में रहा महुआ आदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? तो झारखंड में है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने का घोषणा किया है? उगांडा। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप को समाप्त होने का घोषणा किया है? उगांडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ईरान ने किया है। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 अप्रैल 2025 को प्रतिष्ठित उपन्यास द कमिश्नर सॉल्व किसके द्वारा लिखा गया है? द कमिश्नर सॉल्व किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस। द कमिश्नर सॉल्व किसके द्वारा लिखा गया है? रोजी थॉमस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
29 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार 29 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो भारत शीर्ष पे रहा है। कितना पदक? तो भारत का कुल 87 पदक जीता है। 83 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है, 1 कांस्य पदक है। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? भारत रहा, 87 पदक जीता है, 83 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 1 कांस्य पदक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे सम्मानित किया गया है? मधुसूदन देसाई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 36 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। भारत ने किस देश के साथ 26 राइफल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना जीता है। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना। 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल। प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम के रोजगार मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? तो ब्राजील हुआ है। 11वीं ब्राजील श्रम और रोजगार मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान में। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान में। चर्चा में रहा श्वेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? एआई किरण लॉन्च किया है। तो मेटा इंडिया ने किया है। मेटा इंडिया। एक प्रश्न एक बार फिर, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के हेतु एआई किरण लॉन्च किया है? तो मेटा इंडिया ने किया है। मेटा इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले देश कौन सा है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। अमेरिका। चलिए 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? तो लंदन। प्रश्न एक बार, कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले की प्रथम की इतिहास तलवार को खरीदा गया है? तो लंदन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो
65वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक 2025। ऑपरेशन हॉक 2025। प्रश्न एक बार, किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो ऑपरेशन हॉक 2025। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव। 1 मई 2025 को किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो अरविंद श्रीवास्तव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो कजाकिस्तान रहा है। 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? 2 मई 2025 को किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। एक बार और प्रश्न, किस राज्य ने भारत का पहला AI रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मई 2025 को किसे अमेरिका का नया संयुक्त राजदूत बनाया गया है? तो माइक वाल्टज को। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? तो माइक वाल्टज को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है तो त्रिवेंद्रपुरम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। चलिए 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है। भारत का स्थान कितना है? 151 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 151 है। 3 मई 2025 को रामना उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में। रामना उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? खुनियांग को नियुक्त किया गया है। खुनियांग पटामा लिस्वाड्रकुल को। पटामा लिस्वाड्रकुल को। खुनियांग पटामा लिस्वाड्रकुल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है? तो चिनाब। कहता है 4 मई 2025 को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया गया है? तो चिनाब। बगलिहार डैम किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। 4 मई 2025 को भारत ने किस देश में निर्मित आइगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस ने खरीदा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 मई 2025 को किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरचना उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना। विश्व के पहले ऊर्जा संरचना उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 मई 2025 को जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 मई 2025 को देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क का नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ में रखा गया है। 4 मई 2025 को किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कर्नाटक। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को रखा गया है? तो कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसको मिला है? तो सर्वप्रिया संगवान को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। जीनोम संपादित चावल किस्म विकसित करने वाला कौन बना है? तो भारत बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद। एक बार प्रश्न, कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो UAE। एक बार, कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? तो UAE। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 मई 2025 को कलिंग सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा जीता है। कलिंग सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? गोवा जीता है। भारत का पहला, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा?
भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ स्थित विकसित होगा? तो आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 मई 2025 को किसने सुधीरमन कप 2025 जीता है? तो चीन जीता है। सुधीरमन कप 2025 किसने जीता है? चीन जीता है। किस राज्य सरकार ने 25 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया गया है? किस राज्य ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो तमिलनाडु किया है। तमिलनाडु किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो शंघाई में हुआ है। 6 मई 2025 को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो शंघाई में हुआ है। 6 मई 2025 को कहाँ त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है? तो केरल मनाया गया है। 6 मई 2025 को ISA का 23वां सदस्य कौन बनेगा? अंगोला बनेगा। ISA का 23वां सदस्य कौन बनेगा? अंगोला बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? रंगाछारा तो त्रिपुरा का। चलिए 7 मई 2025 को किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? भारत किया है। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो भारत ने किया है। कौन सा राज्य सरकार ने 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश। 7 मई 2025 को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण गलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? BRO का। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान कितना है? 130 है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 130 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत किसने आतंकी ठिकाना को निशान बनाया है? तो 9। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशान बनाया है? तो 9। 8 मई 2025 को किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रोवोस्ट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो केरल। ज्योति योजना किसने शुरू किया है? केरल। 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नाला। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट को हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की समझौता किया है? तो भूटान किया है। 8 मई 2025 को अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट को हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो भूटान ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसने मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो सोनू सूद को किया गया है। सोनू सूद को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 मई 2025 को मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन है? तो बिटकॉइन है। बिटकॉइन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 मई 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में 9 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो सुभाषिष बोस तथा समया गुगुलोथ। सुभाषिष बोस तथा समया गुगुलोथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शन 8 मई 2025 को समुद्री रक्षा प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा है? तो सिंगापुर पहुंचा है। आईएनएस किल्टन कहाँ पहुंचा है? तो सिंगापुर पहुंचा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को विजय दिवस 8 मई को घोषित किया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसरघाटा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक। हेसरघाटा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है तो कर्नाटक। 8 मई 2025 को किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा किया है? तो इजराइल किया है। नए अभियान की घोषणा किया है, इजराइल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 मई 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 9 मई 2025 को नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 80 मनाई गई है। दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 9 मई 2025 को किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है तो कोझिकोड ऑप्शन नंबर आएगा। कोझिकोड केरल तो मार देना है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 मई 2025 को क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु। 9 मई 2025 को क्वाड देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान की अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में खुलेगा। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा में खुलेगा। 9 मई 2025 को किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपया 2204.85 करोड़ मंजूरी किए हैं? तो गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? तो जीनोन पीरो को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 मई 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच
मुक्त व्यापार समझौता वार्ता कहाँ पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 10 मई 2025 को किस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। 10 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 मई 2025 को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र सरकार ने। 10 मई 2025 को वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। 10 मई 2025 को किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 10 मई 2025 को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? निकारागुआ से अखबार ला प्रेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को। 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। दीपिका कुमारी ने कौन सा जीता है तीरंदाजी वर्ल्ड कप में? तो कांस्य पदक। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन यूनिटी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। यूनिटी का शुभारंभ कहाँ किया? लखनऊ में किया है। 11 मई 2025 को सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपया कर दी है? 20 करोड़ रुपया। 11 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान। बढ़िया प्रश्न है। 12 मई 2025 को किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अफगानिस्तान।